ऐसे न्यूज़ में पेश है रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही जंग के बारे में एक अहम खबर। रशिया और यूक्रेन के बीच आज जंग के 12 दिन हो चुके हैं। हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, कई बिल्डिंग्स और घर तबाह हो गए। इस जंग की असली वजह है अमेरिका का रशिया को घेरना नेटो के नाम पर। पुतिन ने यह गौर किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जंग लड़ने के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से अमेरिकन मिलिट्री ने काबुल छोड़ा, कुछ घंटों के अंदर तालिबान के चंद हज़ार लड़ाकों ने कुछ हथियारों के साथ पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। पुतिन ने अंदाज़ा लगा लिया कि यही सही वक्त है यूक्रेन पर हमला करने का। हम ये बात आपको फिर से बताते चले कि जंग कभी किसी का भला नहीं करती। हारने वाला मारा जाता है और जीतने वाला अफसोस और पछतावे में जीता है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये कोई वियतनाम, इराक़, अफ़गानिस्तान, लीबिया या सीरिया नहीं है। ये रशिया है जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। रशिया के पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 5500 हैं। शुरू के दिनों में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि रशिया यूक्रेन को 4 दिनों में कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन ने डटकर मुकाबला किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन ने न्यूक्लियर रेडीनेस लेवल को हाई अलर्ट पर रख दिया है। अगर रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करता है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध या तीसरी जंग अज़ीम की शुरुआत होगी। हम फिर से एक और हिरोशिमा नागासाकी नहीं देखना चाहते, जहां लाखों लोग मरे थे और आज तक उन एटॉमिक बॉम्ब्स का असर है। अब तीसरे दौर की बातचीत में यूक्रेन दावा कर रहा है कि बातचीत सफल हुई है, लेकिन लगता है कि रशिया अभी भी नाराज़ है। अमेरिका और नेटो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया पर। बाइडेन बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी नेटो कंट्री पर हमला हुआ तो बहुत बुरा अंजाम होगा। हमला तो यूक्रेन पर हो रहा है। अमेरिका और नेटो को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, वरना पुतिन एक चालाक और माहिर लीडर हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के 2 सूबों को अलग किया और अब पूरे यूक्रेन पर हमलावर हो गए। यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद यूक्रेन ने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया को वापस कर दिए थे और आज ये सिला मिला। आज मुझे वो शेर याद आ रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट पूरी हिम्मत से लड़ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि वो अपने वतन को कितने दिन बचा पाएंगे। रशिया चाहता है कि वो पहले जैसा यूएसएसआर बन जाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो अपने इरादों में कितना कामयाब होता है। अमेरिका को इतिहास या तारीख़ से ये बात सीखनी चाहिए, जिस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में थोड़ी सी जगह मांगकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और उसे लूट लिया, इसी तरह रशिया ने क्राइमिया से शुरुआत की और अब यूक्रेन। और अगर दुनिया कुछ नहीं करेगी तो रशिया के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। हम आखिर में फिर से ये उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और यूक्रेन में फिर से अमन का झंडा लहराने लगे। मिलते हैं अगले न्यूज़ एडिशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।